Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Doug ऑनलाइन क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस वीडियो में हम वाटर के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो पेज नंबर 140 देखें. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. Nearly 3/4 of the earth surface is covered with water and the rest is land. Therefore, earth is known as the watery planet. इसी के कारण अर्थ को वोटरी प्लानिट भी कहा जाता है. इट इज़ द बिलीव्ड दैट लाइफ बिगन इज द ओशियंस अबाउट 3.5 बिलियंस ईयर एगो. टुडे ओशियन कवर नियरली 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द प्रोवाइड ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. आज प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं, स्रोत है, वह वाटर है. वाटर इज़ द आल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बिगेंस फॉर देयर डेली नीड्स. हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विदाउट वाटर फूड चेन इज़ नॉट पॉसिबल एंड विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम. प्लांट्स आल्सो नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड दे आर द लाइफ लाइन ऑफ द सेवरल ऑफ ह्यूमन बिगन्स. The water present in the ocean is the saline and hence not fit for human consumptions. Fresh water present earth is about 2.7% and the nearly 70% of this water is the form of the glaciers and ice sheets in the Greenland. फ्रेश वाटर जो है वह मुख्य रूप से 2.7% है. 70% जल जो है आज भी अर्थ पर ऐसा है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते ग्लेशियर के रूप में. अंटार्कटिका एंड इन द माउंटेन्स रीजन विच इज़ द इनसेसिबल ड्यू टू इज़ द लोकेशन. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन द फॉर ऑफ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, लेक एंड रिवर्स एंड वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर. 1% जल जो है वही आज हमारे काम में आ रहा है. देखें अगला. वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कैन नॉट टू एडेड एट द सब्ट्रैक्ट इट इज़ द क्वांटिटी रिमेन द सेम एंड द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज इन द कंटिन्यूस मूवमेंट फ्रॉम अर्थ टू द एयर एंड बैक एट द अर्थ. द फ्री मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस प्रोसेस आर इवोपरेशंस, जैसे कहते उष्णता, कॉन्डेंसेशंस, प्रेसिपिटेशंस एंड द रन ऑफ. ये भाप के माध्यम से यहाँ से ऊपर चला जाता है. दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन इज द वाटर साइकिल, जिसे वाटर साइकिल के नाम से जाना जाता है. वाटर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग थ्रू आउट द रिजर्वेयर्स ऑफ डैम्स. इसको रिजर्व कहा किया गया है डैम्स में. एज द पॉपुलेशंस इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है. द डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप, timber etc also use. Urbanization, शहरीकरण is improving the living standard are the important factor leading to the shortage in the supply of fresh water either due to the drying up of the water source of population of water. Problems of water availability. water availability के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं देखें. मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज. आज मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई क्षेत्रों में, कई भागों में आज पानी की शॉर्टेज है. द मेन फैक्टर फॉर दिस अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर्स. सम एरियाज रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल वाइल सम रिसीव वेरी स्नेटी. कुछ एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है, जबकि कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि कहीं ना कहीं बहुत कम बारिश होती है. देखें रेनफॉल ड्यू टू दिस सम एरियाज फेस फॉर प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड अदर फेस ड्रॉट. लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया फेस टू द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई. द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज. कई जगह पानी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है.
rise in population had led the increasing in demand for water mainly for industry, agriculture and the domestic purpose. Purpose. Groundwater can be used by human beings, but the excessive pollution due to the chemical fertilizers and the pesticides and the made in the unfit of the for consumptions. Rivers and lakes are the contaminated due to the discharge of the untreated sewage, dumping of industrial wastage, household garbage etc. Uneven distribution of rainfall की असमानता and the precipitation in the different season and the different parts of the world. Wastage and the careless use of the water by the human beings has led to the shortage of water throughout the world. मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, किस तरह से हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, देखें पॉइंट इसके. Recycling used water can be recycled with the help of the technological development. The polluted water should be treated before draining into rivers. इसको ड्रेनिंग के माध्यम से फिर प्राप्त किया जा सकता है. अगला देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग द मोस्ट efficient and the now commonly used the method of conserve water is the rainwater harvesting. Normally rainwater gets wasted, it is the moved down the drain. It is the method rainwater is the stored in the hug underground tanks and then the stored water is used in when needed. हम इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार फिर यूज़ कर सकते हैं. अगला देखें, एफॉरेस्टेशन. द ट्री इन द फॉरेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी बाय द reducing water runoff and risk of floods. Forest and the vegetation binds the soil and the help the soil in the retaining water. Proper irrigation with the help of proper planning and schedule. One should be know how much water is the required grow crops. The need should be kept under the control. Sprinklers should be used to the save water. वृक्षारोपण करके ही हम इसको बढ़ा सकते हैं. प्रॉपर कैनल शुड बी मेड एंड द लाइन इनटू द ऑर्डर द मिनिमाइज द लॉस बाय द वाटर स्पेज. और हम पानी की जो उपलब्धता है उसको बढ़ा सकते हैं. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज. द यूज ऑफ द वाटर एट होम शुड बी डन इकोनॉमिकली बाय द चेकिंग leakage in the pipes. Reusing the water is the home utilizing raw wastage water for the watering the plants, using bucket of the water for the washing car instead of a house. All the various way and the means should be thought of the utilize water resources at the home with economy. और हम घर पे भी इसकी उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं. डियर स्टूडेंट, यहाँ तक पढ़ें वाटर का पॉइंट. कल हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन. सो स्टूडेंट थैंक्स, अच्छे से इसकी तैयारी करें और इसको समझे. कल हम इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे.